तो हरे कृष्ण सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक वृंद का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपसे बात करूँगा। इसके पहले मैं आपसे ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ, क्या आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और यदि नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हाँ, अगर सब्सक्राइब करें तो घंटी का बटन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप सर्वप्रथम हमारी वीडियो को देखने के अधिकारी बन जाएंगे। प्रिय बंधुओं, हमारे देश में एक से एक विद्याओं का, एक से एक साधनाओं का प्रचलन है। साधना के क्षेत्र में न कोई पुरुष होता है, न कोई स्त्री होती है, न कोई बालक होता है, न कोई वृद्ध होता है। कहने का तात्पर्य कि जो साधना करना चाहे साधना उसे सिद्ध होती है, और उस साधना का जो इष्ट देव या देवी है, यदि वह चाहे उसकी अनुकंपा हो जाए तो वह बिना साधना के भी व्यक्ति को अपनी कृपा से आप्लावित कर सकता है। पर ये उसका अपना मैटर है, इसमें आदमी की कोई ज़बरदस्ती नहीं चलती। मैं सुशील कुमार शर्मा सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आपको हमेशा यही बताता रहता हूँ कि आप कैसे साधना के मर्म को समझें, कैसे साधनाओं को करें। और आपको पता है कि जब तक कोई साधना सिद्ध नहीं होती, जब तक कि आप किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त न करें। जब गुरु को सानिध्य प्राप्त होता है तो उस समष्टि के बीच में, उस अंतर जगत के बीच में और आपके बीच में एक तादात्म्य स्थापित करने का काम वो गुरु करते हैं, सूत्रपात करते हैं, आपको इस लायक बनाते हैं, योग्य बनाते हैं कि आप सूक्ष्म जगत की हलचलों को समझ सकें। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो आपके पिंड में है, जो आपके शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। ऐसा हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है। और जो व्यक्ति साधक होता है वह इस बात को जानता है कि ये बात कितनी सही है। अर्थात जो कि शरीर के अंदर विद्यमान है वही शरीर के बाहर विद्यमान है। इसलिए ऐसा कहा जाता है। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप यदि चाहें पूरी ताकत लगा ले, पैसा लगा ले, तो जो ये शरीर के बाहर का ब्रह्मांड है, इसमें से आप कितना घूम पाएंगे। और यदि घूम भी लिया, एक आध बार चक्कर लगा भी लिए ब्रह्मांड की, धरती के चक्कर लगा पाओगे, ब्रह्मांड के तो खैर क्या लगा पाओगे। लेकिन जो योगी है, योग माध्यम से अंतर जगत में प्रवेश करके वह नित्य प्रति ऐसी चीज़ों का दर्शन कर सकता है, ऐसी घटनाओं का साक्षीभूत अनुभव कर सकता है। कल के उद्बोधन में, कल मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के ग्राम में था, परोंठ में, तो कल के उद्बोधन में, मतलब 27 तारीख के उद्बोधन में, अब ये वीडियो तो जब आपको मिलेगा तभी 29 तारीख हो चुकी होगी। वैसे आज अभी जब बना रहा हूँ तो मैं 28 तारीख, इसलिए मैं कल कह रहा हूँ। तो मुझे कहना चाहिए कि 27 जून 2021 के उद्बोधन में, परोंठ में, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने तक ये कहा है कि व्यक्ति को योग, प्राणायाम इत्यादि करनी चाहिए। आप पूरी चीज़ सुन सकते हैं,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो चैनल है, उसमें महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का भाषण आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं चैनल पर 27 तारीख को परवत वाला। तो महामहिम तक ने इस बात को कहा कि योग को जीवन में अपनाना चाहिए, तो योग को और प्राणायाम दोनों को जीवन में स्थान देना चाहिए, जिससे कि एक तरफ तो शारीरिक उपद्रव दूर होंगे, यानी कि शरीर के रोगों को दूर करने में आपको सहायता मिलेगी, और दूसरे ये कि मानसिक उपद्रव दूर होंगे। मानसिक उपद्रवों से तात्पर्य ये है कि आज का मानव देर नहीं लगती है, बड़ा तामस भरा है, लड़ेगा भिड़ेगा और दूसरों की हानि करने का उद्योग करता है। तो यदि आप योगस्थ हैं, योग में निपुण हैं, तो अपने मन पर आप जो है कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगे और आप इन अप्रिय परिस्थितियों को उत्पन्न होने ही नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि महामहिम के इस बात का मेरी तरह आप भी समर्थन करेंगे। और बात चल रही थी साधना क्षेत्र की। तो प्रिय दर्शकों, योग भी एक प्रकार की साधना है, और मैं ये कहूँगा कि योग एक प्रकार की साधना नहीं बल्कि सर्वोत्तम और सबसे जरूरी साधना है, क्योंकि यहीं से सूत्रपात होता है आपके शरीर में दिव्य शक्ति के निवास करने का। अगर ऐसा ही नहीं करेंगे तो दिव्य शक्ति निवास कहाँ करेगी, और जब निवास नहीं होगा तो आप कितने भी लाखों करोड़ों मंत्र जप डालें, वो स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाएगी कि आप सिद्ध बन सकें। इसके अलावा साधना सम्यक जो है विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए कि ये इसकी क्रिया क्या है, विधि क्या है, मंत्र क्या है, उसके साथ साथ और भी क्या करना आवश्यक है। तब वह जागृत होता है, जब जागृत होता है तभी वो कार्य करता है। अन्यथा कीलित मंत्र हैं सारे के सारे भगवान शिव द्वारा, भगवान आशुतोष द्वारा ये समस्त मंत्र अभिशप्त कर दिए गए, कीलित कर दिए गए, क्योंकि भगवान को ये पता था कि कलयुग में कैसे लोग होंगे। अखबारों में पढ़ो तो आश्चर्य से भर उठता है मन कि 5 रुपए 10 रुपए के लिए तक, अभी कुछ काल पहले अखबार में पढ़ता था जब 25 पैसा भी चलता था, 50 पैसा भी चलता था, अब तो ये बंद हो गए हैं। तो 25 पैसे तक के लिए लोगों ने मर्डर किए हैं, लोगों की 25 पैसे के लिए मर्डर किए। क्या कहा जाए, ये इसको होनहारी कहेंगे, वरना क्या 25 पैसे। तो इसलिए धर्म का आचरण करें। धर्म का आचरण करने का तात्पर्य है कि सनातन धर्म का आचरण करें, बाकी संसार में कहीं धर्म नहीं है। संसार में एकमात्र सच्चा धर्म सनातन धर्म है, इसका पालन करें। आहार विहार पर थोड़ा सा नियम रखें। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो कि आत्मोन्नति चाहता है और मोक्ष इत्यादि के सिद्धियों के पीछे पड़ा है। और जो लोग इनसे इत्तेफाक नहीं रखते उनके लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। साधना के संबंध में बताया करता हूँ, अमुक अमुक साधना के बारे में बताया करता हूँ, पर साधना कैसे अटैचमेंट हो आपके मन का, ये भी आवश्यक है ना। जब तक अटैचमेंट नहीं होगा, कोई कुछ बताता रहे, आप करेंगे नहीं। आधी अधूरी विधि से करेंगे तो वो
जो साधना है उस देवी या देवता को प्राप्त नहीं होगी। जब प्राप्त नहीं होगी तो उधर से कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, तब आप नास्तिक बनने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। इसलिए मेरा यही कथन है कि नास्तिक बनने के पहले आप हमारे द्वारा बताई हुई क्रियाओं का एक बार अपने जीवन में समावेश तो करें। आपको पता चल जाएगा कि इन क्रियाओं में कितनी शक्ति है और सिद्धि में ये कितनी सहायक हो सकती है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।